दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश की खबरों को लेकर चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ इस समय मौजूद है मध्य प्रदेश से राजकुमार यादव जी। राजकुमार यादव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि इंदौर में 20 सड़क टैंकर में से जो गैस लीक होने लगी, लाखों लोगों की आंखों में जलन होने लगी है। पूरा मामला इंदौर का है। रविवार की बात है। सड़क पर टैंकर का रिसाव होने लगा, जिससे घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों की आंखों में जलन होने लगी। हादसे के बाद सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लगने लगी। इससे पहले भी राजस्थान में ऐसे बड़े हादसे देखने को मिले हैं और अब मध्य प्रदेश में भी इस तरीके के रहे हैं। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? रोमा जी क्या है, इस तरह से जो गैस का रिसाव होने वाली हम्म। बात है, इसको क्या है कि ये प्रशासन का काम है, हम्म। ये सरकार का काम है और सरकार को और प्रशासन को इस ओर कहीं न कहीं सोचना चाहिए और ऐसे हम्म। कई हादसे मध्य प्रदेश में ऐसे हो चुके हैं, जिसको लेकर के लापरवाही को लेकर के कहीं न कहीं कई बार जो जनहानि हुई है और ऐसे में आम आदमी को इस परेशानी को इस तरह की घटना से आम आदमी को काफ़ी परेशानी होती है। जो जी। बड़े लोग होते हैं रोमा जी, बड़े जनप्रतिनिधि लोग होते हैं, उनको इस तरह का नुकसान नहीं होता। हमेशा जो भी अगर कोई फैक्ट्री में कोई पुल टूटता है या किसी तरह का कोई भी बड़ा हादसा जब होता है ना, तो इसमें कहीं न कहीं गरीब और आम आदमी पर ज़्यादा मार पड़ती है, इस तरह का में हम देखते हैं। तो इसके लिए सरकार को हालात को जायज़ा लेना चाहिए और हर चीज़ की जाँच करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, अभी पीतमपुर फैक्ट्री में जो 12 टैंकर वहाँ पे जो दूषित जो कचरा था या हुँ, ज़हरीला कचरा था, उसको जलाने के लिए ले जाए गए थे। तो उस तरह की हुँ, वहाँ पर जो जलाने की योजना बन रही थी, जिसको लेकर के कहीं न कहीं पीतमपुर में आपने देखा होगा कि 2 हुँ, लोग आग में आंदोलन हुआ, वहाँ पर 2 लोग आग में झुलस गए थे। ऐसे में कहीं जी, न कहीं उन लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया और ऐसे में 2 लोगों को कहीं न कहीं एक उन लोगों में मतलब आग लग गई थी, तो कहीं न कहीं इस हुँ, परेशानी से उनको टलना पड़ा। और सोचिए रोमा जी कितना बड़ा हादसा हो सकता था हुँ, 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 इस तरह से। तो कहीं न कहीं अगर वहाँ पर रोमा जी क्या होता है कि इस तरह से हुँ, आम आदमी के प्रति सरकार जवाबदेही होती है क्योंकि क्या होता है हुँ, जब एक जो जनता होती है ना, वो एक तरह हुँ, से सरकार के लिए बच्चे की तरह होती है। तो अगर जनता का कोई पालन-पोषण करती है, तो सरकार करती है। चूँकि हम सरकार को मजबूत बनाते हैं, वोट दे कर के ताकतवर बनाते हैं, तो वो ही हुँ, जनता की रक्षा करने का काम करती है। ऐसे में अगर जनता को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी होती है रोमा जी, तो इसके लिए कहीं न कहीं नेताओं को और सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा बड़ा ही गंभीर विषय। ऐसे में मैं आपको एक और बात बता दूँ, ऐसे में क्या होता है कि हमने देखा है कि पहले क्या हुआ करता था, पहले की जो सरकारें थीं हुँ, या सरकारों में लोग बैठे हुए थे, वो क्या करते थे कई बार ऐसे नेता रहे हैं, कई बार ऐसे मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री लेवल के लोग रहे, जिन्होंने ज़िम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन आज की जो सरकार है रोमा जी 2014 से आपने देखा होगा, चाहे रेल हादसे हों, कितने रेल हादसे हुए, कभी रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया बताइए आप। अभी जैसे मान लो हुँ, डॉक्टर अम्बेडकर साहब का अपमान किया अमित शाह जी ने, तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि जो जी, संविधान रचयिता है, ऐसे व्यक्ति का अपमान करना वो भी भरी संसद में, तो ये भी कहीं हुँ, न कहीं नैतिकता के आधार पर गलत है और इस पर नैतिकता हुँ, के आधार पर इस्तीफा अमित शाह को गृहमंत्री पद से किस तरह का विरोध हुआ। ऐसा होता रहा है, हमने देखा है, लेकिन आज हम देख रहे हैं आज के दौर में जिस तरह से जो तानाशाही चल रही है अब चूँकि रउआ जी आपने कभी भी बताया कि आप भारतीय जनता पार्टी की ही आलोचना क्यों करते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की आलोचना नहीं करता हूँ। मैं मौजूदा सरकार की आलोचना करता हूँ, सरकार कोई भी रही हो। अगर सरकार अच्छे से काम नहीं करेगी रोमा जी हमारा सामाजिक संगठन हम ओबीसी जन कल्याण संघ चलाते हैं। और सामाजिक संगठन से माध्यम से दबे-कुचले किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों की हम मदद करते हैं, तो हम खुद चाहते हैं कि कहीं न कहीं न लोग बढ़ें। अच्छा दूसरी बात इसमें रोमा जी एक और ये बात आती है कि ये लोग क्या चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो मुट्ठी भर लोग हैं, वो चाहते हैं कि सत्ता हमारे हाथों में रहे। मलाई वो खाएँ, अधिकारी बड़े-बड़े वो रहें, उनके परिवार के रहें, कॉलेजियम सिस्टम से वो रहें, अगर मान लो आरएसएस के लोगों की भर्ती हो तो वही रहें, वाइस चांसलर से लेके, प्रोफेसर से लेके, कुलपति से लेकर वही रहें। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ा सोच है कि जो 90% लोग हैं, जो ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं रोमा जी, ऐसे में इन लोगों को किसी तरह से एक आकलन किया जाए ना, अभी जैसे राहुल गांधी भी जातिगत जनगणना की बात करने लगे आपने देखा होगा। तो ऐसे में कहीं न कहीं सब लोगों के लिए सोचना पड़ेगा। मैं आपको एक और बात बताऊँ इसी को थोड़ा-सा बढ़ा कर के मैं आपको बता देता हूँ
कि अभी मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों की धड़ाधड़ लिस्ट आ रही है। जिला अध्यक्ष बन रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी में, तो धड़ाधड़ लिस्ट आ रही है, तो हाँ, यहाँ के युवा किसान कह रहे हैं कि भैया लिस्ट आ रही है, लिस्ट आ रही है, बड़ी उत्सुकता है उन लोगों में कि भाजपा की लिस्ट आ रही है। अरे रोमा जी, ये क्रम है, ये चलता रहता है। मैं ये बोलता हूँ, जो किसान है, जो युवा है, उसके लिए लिस्ट से क्या मिल गया? आपको तो 80 किलो जो 80 करोड़ लोगों को जो राशन मिल रहा है, उससे ही आपको जीवन यापन करना है। आपको लिस्ट से कौन-सा फायदा है? किसान है, किसान ने 2000, 2500 और 3000 तक खाद का कट्टा खरीदा। बताइए, कौन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, कौन से नेता ने उसको खाद दे दिया? बताइए। उसको खाद तो देखो 400 का खाद था, भाजपा जब से आई 1350 का कर दिया। जब जी। 13.5 था, 1 मिनट सुनना मेरी बात को, 1350 का खाद का कट्टा नहीं मिला किसान के लिए। आपने देखा, हमने उठाया इस मुद्दे को, अपने न्यूज़ नेशनल पे भी देखा हो, और किसानों की भीड़ को भी आपने देखा है, किसानों की पीड़ा को भी देखा है। और किसान तो छोड़िए, जो किसान समाज से आती है, महिलाएं, उनको तक जेल में अगर डाला तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुलिस ने डाला। और ऐसे में कहीं ना कहीं मैं युवाओं को समझाता हूँ, किसानों को समझाता हूँ, मजदूरों को समझाता हूँ कि भाइयों, आपको तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं दिया, ना तो आपको खाद दिया, महंगाई और आप पर थोप दी, गैस सिलेंडर महंगा कर दिया। 15 किलो जो जैसे मान लो 15 लाख रुपए की बात करके कि आपको 15 लाख देंगे, बोल दिया कि जुमला था। फिर इसके बाद एक नया झूठ बोल करके फिर सरकार बना ली। ऐसे में कहीं पुलवामा हमला हुआ, उसकी आज तक जांच नहीं हुई, कहां से हमला हुआ, कैसे हमला हुआ, किसने करवाया, ये सब चीजें हुई। तो मुझे लगता है कि जहां तक मैंने देखा, तभी मैं युवाओं को समझा रहा हूँ रोमा जी, कि आप भाजपा के जिलाध्यक्ष, अब भाजपा के लगभग कई सारे जिलाध्यक्ष बन गए, लगभग उसमें भी कहीं ना कहीं देखा होगा रोमा जी, 10% की जो जाति से लोग आते हैं, जो मठाधीश हैं अपने आप में, वो लोग कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष बन गए। ऐसे में आम आदमी को कुछ नहीं मिला। जो 90% लोग हैं, उनको सिर्फ 20%, 15% जो है जिलाध्यक्ष मिले, और जो 10% लोग आते हैं, उनको 90% जो है जिलाध्यक्ष बन गए। ऐसे में युवा किसान कर रहा है साहब, नेताजी के जयकारे लगा रहा है, फूलमाला, अरे फूलमाला और डालने, आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को, किसानों को मैं कहना चाहता हूँ कि ये फूलमाला आप जिंदगी से डाल रहे हो, क्या मिल गया आपको रोमा जी? तो ऐसे में आपको फूलमाला डालने से नहीं मिलेगा। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक समझदार नहीं होंगे, जब तक अपनी समाज में से, अपने बीच में से अगर लोगों को नेता नहीं बनाएंगे, वो आपकी पीड़ा को नहीं समझेंगे। अपने जो अपने बीच में से जो लोग बनाएंगे, आप उनको लीडर बनाएंगे, तो वो आपकी बात को सुनेंगे। और जो लोग पहले से लीडर हैं, उनके फिर पुत्र लीडर बन रहे हैं, जैसे सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं रोमा जी, वो क्या करते हैं हमारे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में, हम मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, विरासत चल रही। जैसे मान लीजिए विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, सांसद जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो तो तैयार हो गए, वो तो राज कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बच्चे को और तैयार कर दिया, जाओ बेटा जनता में, और जनता की सेवा करो, जनता सेवा में कुछ नहीं, सब नाम की। फिर क्या करेंगे कि वो कहीं ना कहीं इस तरह से वो राज करते हैं। उनके पिताजी ने राज किया, फिर पुत्र राज कर रहे हैं, फिर भी इनके नाती तैयार हो रहे हैं राज करने के लिए। इसलिए मैं बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूँ रोमा जी, आप मध्य प्रदेश मैं नए युवाओं को तैयार कर रहा हूँ। जो नए नए लोग जब रोमा जी आएंगे ना, तब तक मैं एक गांव में जो कच्ची टपरिया होती है, कच्चा मकान होता है, या गरीब है, खेत में रह रहा है, जिसके ऊपर छत भी नहीं है टपरिया पर, ऐसे लोगों को मैं उठा उठा करके गांव में से ला रहा हूं, हमारे संगठन के नाम से मजबूत कर रहे हैं। और जिन लोगों पर अत्याचार होता है, आपने सीपरी में देखा हो, चाहे वो परमाल रावत जी की बात हो, चाहे फिर जो सुमित कुशवाहा जी हैं, जो साड़ोरा थाना के अंतर्गत मढ़ी कानूनगो के रहने वाले हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं किसी लापरवाही के कारण, जो बिजली विभाग की लापरवाही के कारण उनकी भी मौत हो गई थी। तो ऐसे हम, चाहे कुशवाहा हो, यादव हो, लोधी, मतलब कोई भी समाज का हो, हम उन समाज के लोगों की जो है एकजुट होकर के लड़ाई लड़ते हैं, और जातिगत न होकर के हम एक पूरी कौम की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं युवाओं को, किसानों को ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह से ओबीसी जन कल्याण संघ हम लोग मिलकर के जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, शोषितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको साथ देना हो। तो चूंकि आपने देखा होगा, एक मंत्री जी हैं गुना के, वो भी कहीं ना कहीं एक जो ओबीसी समाज के लोगों पर झूठा केस लगवा रहे थे, किस तरह से झूठा षड्यंत्र पूर्वक, आपने भी देखा होगा, उसको आपने भी कवरेज किया था ना, गुना से किया था आपने कवरेज। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक मंत्री होकर के सोचिए, जो एक पंचायत मंत्री रहे हो, जो इतने बड़े मंत्री रहे हो, और ऐसे मंत्री होकर के कहीं ना कहीं जनता पर एक षड्यंत्र पूर्वक झूठी केस करते हैं, तो ऐसे में उनको समझना चाहिए कि आपने इतना बड़ा मंत्रालय संभाला, इतने बड़े मंत्री रहे, और आज आप मंत्री नहीं हो और चुनाव हार गए, तो आप इस तरह से जनता पर झूठे षड्यंत्र पूर्वक इस तरह की कार्रवाइयां करवाएं, गलत है रोमा जी। इसका हम लोग विरोध करते हैं, आगे भी हम इसका विरोध करते रहेंगे जी। चलिए, एक मुद्दा मध्य प्रदेश का और है मेरे पास, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में
एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को राज्यपाल के काफिले के पास खड़े एक शख्स पर बेरहमी से हमला करने का मामला सामने आया है। ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे इस मसले को लेकर आप? जी, रोमा जी, मैंने बताया है आपको कि हम्म। जिस तरह से शिवपुरी में भी आपने देखा होगा एक ट्रैफिक पुलिस के सूबेदार हैं, उन्होंने कहीं न कहीं एक परमान लाबत जो भी किसान था और उसकी हुलिया और हालत देख कर के भी आप सोच सकते हैं कितना गरीब था। इसी प्रकार जिस तरह की घटना को आपने बताया तो इस प्रकार का ही चल रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको भाजपा की जहाँ-जहाँ पर सरकार है, वो इस तरह का जुल्म चल रहा है, जातिगत जनगणना का विरोध करती है और कहीं न कहीं उसके जो अधिकारी हैं वो अत्याचार करते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, छात्र हो। अभी आपने बताया और इसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बात आएगी तो हम उस परिवार के लिए जिसका आपने बताया उसके लिए भी हम लड़ने के लिए भोपाल जाएँगे, ज़रूरत पड़ी तो विधानसभा का घेराव भी करेंगे। अभी आपने इंदौर में भी देखा होगा, वो भी हमने मुद्दा उठाया था कि छात्रों ने आंदोलन किया, एमपीपीएससी के जो छात्र थे उन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन करने के बाद में जब उन्होंने इस लेकिन लड़ाई उनको को लेकिन आंदोलन उसमें करने के बाद भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। उसका जो नेतृत्व कर रहे थे उनको जेल में डाल दिया ना। उसका जो उस आंदोलन का जो राधे जाट और एक और 3, 4, 5 लोग थे, जो उसका नेतृत्व कर रहे थे, हेमराज गुर्जर जी हैं, ये जब उसका नेतृत्व कर रहे थे तो उनको जेल में डाल दिया हो। भाजपा की सरकार ने उनको दबाव में डालने के लिए कि आप किसी भी आंदोलन का कोई नेतृत्व नहीं करेंगे, आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए। अभी ओबीसी के जो छात्र हैं, उनका 13% का जो होल्ड लगा हुआ है, लेकिन उसको लेकर भी आंदोलन चल रहा है, उसको फिर भी भी अभी तक कांग्रेस के किसी जो अध्यक्ष थे राजकुमार जी, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे जीतू पटवारी, वो भी तो पहुंचे थे इस आंदोलन के अंदर, वो तो बाहर है। नहीं, मैंने आपको बताया जो छात्र हैं, ये चूँकि क्या है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो उनके साथ नहीं किया ये बात सही है। लेकिन जो छात्र उन्हीं छात्रों के बीच में से जो छात्र उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, राधे जाट से लेकर के 2-3 और थे, 4-5 लोग थे। तो इसमें से 2-3 लोगों को पुलिस ने जो है गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। सिर्फ उनका कसूर ये था कि वो छात्रों की माँग को लेकर के वो धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन को लीड कर रहे थे, इसलिए उन लोगों को राधे जाट को और एक और उसके साथी हेमराज गुर्जर, इन सबको कहीं न कहीं बहुत टॉर्चर किया, परेशान किया। राधे जाट जी जी। और उनके एक साथी को तो जेल में तक डाल दिया रोमा जी। हम्म। तो इस जी। तरह की जो कार्यप्रणाली है रोमा जी, ये हम्म, लगातार चल हम्म, रही है। हम देख रहे हैं लगातार इस तरह का जो चल रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमारा संगठन, सामाजिक संगठन और मैं कहीं न कहीं युवाओं को, किसानों को ये भी संदेश देता हूँ। रोमा जी सोचिए, जब मैं एक सामान्य परिवार से आकर के मैं कोई मेरे परिवार में किसी तरह की कोई राजनैतिक विरासत नहीं रही, ना मैं किसी धनाढ्य पूंजीपति परिवार से आता हूँ। मैंने जितनी भी जो मेहनत की है रोमा जी, वो युवाओं को, किसानों को, सबको एकजुट करके, एक-एक करके गाँव-गाँव जा करके, तहसील, विधानसभा, जिला स्तर की जा करके, चाहे दिल्ली में आंदोलन की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश में के आंदोलन की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश में देवरिया से लेके कई जगह आंदोलन की बात हो, न्याय के लिए जाने की बात हो। मैं देश में जहाँ-जहाँ पर किसी भी तरह से किसी पर कोई अत्याचार होता है, किसी टॉर्चर किया जाता है, उन दबे-कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों की, किसानों की मैं मदद करता हूँ। आपने किसान आंदोलन भी देखा होगा। जब भद्रवाह जी। शिवपुरी में किसान आंदोलन हुआ था तो कहीं न कहीं मैं अपना आवेश भी खो गया था उस आंदोलन में। क्यों खो गया था? क्योंकि जो किसानों की पीड़ा है रोमा जी, मैं इसको सहन नहीं कर सकता हूँ। जो युवाओं की पीड़ा है उसको सहन नहीं कर क्योंकि मेरे अंदर एक दर्द होता है। जब हमारे किसी भी समाज के भाई पर चाहे वो किसान हो, कोई भी हो, अगर उसको पीड़ित किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है, तो मुझे काफ़ी दर्द होता है और इस दर्द को मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। डायरेक्ट प्रशासन से नोक-झोंक मेरी इसीलिए हो जाती है। इसके लिए मैं जाना जाता हूँ। लोग मुझसे बोलते हैं कि आप प्रशासन से सीधा नोक-झोंक कर लेते हैं। चूँकि मैं प्रशासन से नोक-झोंक को अपनी मर्ज़ी से थोड़ी करता हूँ रोमा जी, कि मुझे शौक थोड़ी है कि प्रशासन से मैं किसी तरह की कोई नोक-झोंक करूँ। प्रशासन हमारा माँ-बाप होता है, अगर हम माँ-बाप से नहीं लड़ेंगे, हम किसी अधिकार को अगर माँ-बाप की तरह होता है प्रशासन, सरकार हमारे माँ-बाप की तरह होती है और अगर हम जी। सरकार से ही लड़के हमारे हिस्से को नहीं लेंगे तो फिर किससे लड़ेंगे रोमा जी? सही है? जी। चलिए, दोनों मुद्दों पर आज आपसे चर्चा कर ली है और काफी कुछ क्लियर भी हो गया है। प्रोग्राम में आप काफी दिनों बाद जुड़े, इसके लिए आपका जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, नमस्कार। बिल्कुल, नमस्कार। आपका भी बहुत और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।